अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इवेंट्स एंड हैपनिंग और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मुनीर। आज हम जिस इशू पे बात करने लगे हैं वो ट्रेंडिंग में एक इशू चल रहा है। जो हसन अली ने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अंस सईद, उनके जब वो सवाल करने लगे तो उन्होंने इनको इग्नोर किया और ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि जो मुनासिब रवैया नहीं था हसन अली का। बड़े हमारे कौमी हीरो हैं, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जितने स्पोर्ट्समैन हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, हम सबको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम बनाते हैं। तो ये अंस सईद से हम काफ़ी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो आज बड़ी मुश्किल से ये हमारे हाथ आए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें अंस सईद के क्वेश्चन पे हसन अली ने इनको जवाब नहीं दिया और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दफ़ा उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पीसीबी नहीं आपको रोक सकता पर हम आपको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, जो वीडियो में जिसमें हसन अली ने इनको नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा था। हसन, टीमें चेंज करते हैं प्लेयर्स अपनी, लेकिन आपके हवाले से कुछ खबरें चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब पहले सवाल पूरा सुन लें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप सवाल पूरा सुन लें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आंसर नहीं देना ये चाहता। तो कोई बिहेवियर नहीं है ज़रूर भाई, ये तो इसने नहीं, मतलब कि इस तरह तो नहीं होता ना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अपना नहीं जवाब देना, ना दें। आप पहले ट्विटर पर बैठ के अच्छी अच्छी बातें लिखें, फिर आपको ज़रूर देंगे हम, ठीक है? हाँ जी, पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। क्योंकि पीसीबी तो आपको रोक नहीं सकती, तो हमारे पास तो राइट है ना। अच्छा नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। अब हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट अंस सईद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। वर्ल्ड कप भी कवर किया इन्होंने, 50 ओवर्स का, T20 का, इसके अलावा भी ये इंटरनेशनल मैचेस कवर कर चुके हैं। तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं असल इशू क्या हुआ है कि इन्होंने कौन सा ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर उन्होंने कहा कि आप हमारे अच्छे ट्वीट लिखेंगे तो फिर हम आपसे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम अंस। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साकिब? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा अंस, बताइएगा कि ये बड़ा आजकल आप ट्रेंडिंग पे है ये वीडियोस आपकी के जिस पे हसन अली ने, तो आपका असल लोग जानना चाहते हैं असल कहानी क्या है इसके पीछे। कौन सा ऐसा ट्वीट है जिस पे आपने हसन अली को ऐसा ट्वीट किया जिस पे वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब देने से इग्नोर कर रहे थे आपको? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हसन अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप पहले अच्छे अच्छे ट्वीट्स करें, फिर आपका सवाल भी लेंगे और आपका उसका जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा। जब कोई क्रिकेटर या कोई किसी दूसरी गेम का प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उस पर तनकीद होगी। वो मैं करूं या फैंस करें या पाकिस्तान का मीडिया करे या दूसरे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करें, तो इस पर तनकीद होगी। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो उस पर उसकी हौसला अफजाई भी होगी, उसकी तारीफ़ भी होगी, सब कुछ होगा। तो एक तो ये है कि जो अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी करें, तो ये तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक पर्सनल अटैक ही है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने कभी ज़िंदगी पे अपनी, मतलब कि मुझे हो गए हैं तकरीबन 8-9 साल तो हो गए हैं, तो मैंने कभी किसी क्रिकेटर पे या किसी पे कोई मतलब कि ज़ातियात पे नहीं किया। जो न्यूज़ होती है उसको देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट देते हैं, ना कि उसको अपने मायने में दें, उसको चेंज करके दें। तो अगर वो बेहतर बता सकते हैं हसन अली कि उनको कौन सा ट्वीट जो मेरा पर्सनल लगा है, क्योंकि हसन अली ने जब कैच छोड़ा था तो हमने इनको सपोर्ट किया था। इसके अलावा भी हसन जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उसकी तारीफ़ करता हूँ मैं भी। आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं। और जब मतलब कि हार्ड टाइम था इन पे सेमीफाइनल पे, तो मैं क्या, पाकिस्तान के तमाम फैंस ने उनको सपोर्ट किया था और सब ने उनको जो बकअप किया था। तो हम होटल भी गए थे उनके, जब ये पाकिस्तान टीम बांग्लादेश रवाना हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा अफसरदा लग रहे थे उन दिन, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं, तो अच्छी चीज़ है। प्लेयर को सीखना चाहिए, और कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गेम में कुछ भी हो जाता है,
और हर दिन जो है आपका अच्छा नहीं होता। हीरो बनते हैं तो जहाँ पे प्लेयर हीरो बनते हैं, जैसे आसिफ अली है, तो वहाँ पे उसके साथ ज़ीरो भी बनते हैं। अच्छा, सब यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगा चीज़, जो आप पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्वीट था। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि मैं जो है को पर्सनल ट्वीट नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको एक अपना ट्वीट वो यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया हुआ है ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पे भी। ये 31 मई को ट्वीट किया था मैंने, जिस पे हसन अली ने और साथ खुशदिल शाह इफ्तिखार अहमद हैं। उसमें मैंने लिखा था कि बस ये बताना था, प्रोटोकॉल के मुताबिक सफ़र के दौरान मास्क लगाना ज़रूरी है, नीचे करने वाले को जुर्माना भी हो सकता है। तो ये उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड, ये मैसेज बेसिकली किससे आपने कॉपी किया था? ये किसी सिविल एविएशन का मैसेज है? ये मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। ये एक पब्लिक मैसेज था, पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए मैसेज था, क्योंकि उन दौरान अब कोरोना की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के 2 एडिशन मुतासिर हुए हैं और हमने जो है वो उसको बड़ी मुश्किल से दोबारा करवाया और कोविड की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुए पाकिस्तान की क्रिकेट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में मैसेज था। अगर हसन अली इसको पर्सनल समझ रहे हैं तो ये मैं इस तरह की चीज़ें दोबारा भी हो सकती हैं, और क्योंकि ये एक रूटीन है। जब मास्क से रिलेटेड हमें जो लोग मिलते थे, हम उन्हें कहते हैं यार मास्क पहनो, मास्क नहीं नीचे करना, बाहर जुर्माने हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये तब की बात है जब बहुत ज़्यादा कोविड, ये बता रहा हूँ आपको, 31 मई की बात है ये। तो उस पर 31 मई सन, ये अभी ये इस साल की बात कर रहा हूँ, हाँ जी 21 इस साल की बात है। तो तब जो इन्होंने, और इसमें आप अच्छा नाजरीन, मैं आपका मोबाइल पकड़ सकता हूँ? ये जी ट्वीट है वो जो हसन अली ये अंस सईद साहब ने किया था। इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई भी किया हुआ है हसन अली का, आप इसके ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये रिप्लाई उन्होंने किया है। उन्होंने अपना वहाँ पर अगर गुस्सा उतारना था उतार लिया है, तो इसके बाद अगर उन्होंने जवाब देना था दे दिया है। बाकी ये अंस का मोबाइल है, ये हमने इनसे परमिशन लेके आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्वीट है। ये बता रहा था साकिब, आप ये देख सकते हैं कि 3 प्लेयर हैं इसमें, हसन अली है, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद है, ठीक है। और ये तीनों ने मास्क उतारा हुआ है, ठीक है, और ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मैंने किसी का यहाँ पे कोई टारगेट नहीं किया, कोई पर्सनल किसी को अटैक नहीं किया। पर्सनल अब जब होता है ना पर्सनल, पता नहीं उनको किसने बताया पर्सनल एक्चुअली होता क्या है। पर्सनल जब आप किसी की ज़ातियात पे बात करते हैं, जब आप किसी उनके उस पर बात करते हैं, आप फैमिली पे बात करते हैं, किसी और इशू पे बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 3 प्लेयर हैं। तो हसन अली ने जो है वो उसका जवाब दिया है। बाकी जो खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद है, उनको ये पर्सनल ट्वीट नहीं लगा, लेकिन हसन को पर्सनल लगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्वीट पर्सनल नहीं है। अगर वो पर्सनल ले रहे हैं तो ये फिर उनका माइंडसेट है, उनको चीज़ों को। और दूसरी बात जो अहम बात आपने की है, उन्होंने इसका जवाब भी दिया, ठीक है। डोंट क्रिएट ड्रामा प्लीज विद ओल्ड वीडियो, चेक योर फैक्ट्स फर्स्ट, नो नीड टू गिव फेक मसाला, एक्सेप्ट बेटर फ्रेंड, जो भी आपसे मैं अच्छे की तवक्को करता हूँ। तो ये उन्होंने इसका जो है वो जवाब भी दे दिया था। तो मेरी नज़र में ये एक ट्वीट था जो मैंने जब मेरे साथ ये इंसिडेंट पेश आया, आपको लगता है कि सिर्फ ये एक ऐसा ट्वीट है, इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब मेरे साथ इंसिडेंट पेश आया, मैंने अपनी सारी जो टाइमलाइन है ट्विटर पे वो चेक की कि आया कि मैंने कौन सी पर्सनल ज़ातियात पे बात की है सन के। तो ये एक ट्वीट था जो मुझे नज़र आया, उसकी मैंने क्लैरिफिकेशन इसलिए कर दी है क्योंकि ये जो मैसेज है ये पाकिस्तान मतलब कि सिविल एविएशन का है, तो ये मेरा मैसेज नहीं है, ठीक है। ये वहाँ पे जहाज़ के दौरान आप मास्क उतारेंगे आपको फ़ाइन होगा, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही थी, पाकिस्तान के जो सिविल गवर्नमेंट है, हर शहर की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सब कह रहे थे कि मास्क लगाएं अदरवाइज आपको फ़ाइन। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल था। उन दिनों कोविड बहुत ज़्यादा था, अभी कुछ लाइट हो गया, लोग रिलैक्स हो गए हैं। तो ये एक वजह मुझे जो समझ आती है, जो हसन अली को मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसके अलावा कोई ऐसी ट्वीट नहीं है पर्सनल। अगर हसन के पास ऐसी कोई वीडियो है, कोई ऐसा क्लिप है, कोई ट्वीट है जो मैंने उनको ज़ातियात पे की है, वो आप लेके आएँ, मुझे आप मेंशन करें ट्विटर पे, उसको ट्वीट करें बेशक, मैं उसकी हसन से पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा। और इसके अलावा भी वो जो है अपनी जो सारे ट्वीट्स हैं उसको मैं डिलीट भी करूंगा, उनसे अपोलोजाइज़ करूंगा, बाकी फैंस से भी करूंगा। फैंस ने मुझे इस सारे इशू पे इतना सपोर्ट किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। और उनके जो करेक्टर्स हैं, हमारे जो बाकी दीगर करेक्टर्स हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी क्रिकेटर्स की कॉल्स भी आई हैं
और उन्होंने पूछा है कि यार एक्चुअली हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इस पे। नाज़रीन एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ, हमने कामरान अकमल का भी इंटरव्यू किया है इस बारे में, हमने ये अपलोड भी किया है अपने चैनल पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कामरान अकमल ने भी इनकी सपोर्ट किया कि जर्नलिस्ट ने कभी इस तरह का ऐसा नहीं कभी रवैया इख्तियार किया। स्पोर्ट्स जो है और मीडिया जो है ये आपस में इकट्ठे रहते हैं। प्रेस क्लब है हमारा, जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक बनी हुई है, सजाल, ये सब ने मजम्मती बयान भी जारी किए हैं। मगर अभी तक आपको किसी पीसीबी की तरफ से या किसी उधर से ऑफिशियल आपको किसी ने कांटेक्ट किया है? अच्छा, अब मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन मेरी जिस दिन ये इंसिडेंट पेश आया था उस दिन एक पीसीबी के ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था कि यार ये कुछ नहीं होता, ये वो ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन मेरा ये है कि उन्होंने मुझे पब्लिकली जो है वो इंसल्ट की है मेरी। वहाँ पे तकरीबन आई थिंक 50 के करीब जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और इसके अलावा वो लाइव भी चल रहा लाइव थी। उसके अलावा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के तमाम मीडिया में जाती है, ठीक। तो ये लोग देखते हैं कि ये जर्नलिस्ट कौन है और ये किसकी इंसल्ट की है, क्योंकि आपने मेरा हसन के साथ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं तब भी यही इसरार करा था, आप मेरा सवाल सुन लें, इस पे जवाब सवाल सुनने के बाद कह दें नो कमेंट्स या नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उस पे आगे इन पे इसरार कभी भी ना करता। क्यों? सवाल पूछना मेरा हक है, जवाब देना उनका हक है। वो इस पे जवाब ना दें, मैंने उनसे पूछना नहीं था, ठीक। तो ये जिस तरह सुबह एक बात हो रही थी एक शख्स से, तो उनका ये कहना था कि वाइट हाउस में भी जो है वो आपको 2 बार मतलब के क्वेश्चन पूछने का राइट होता है। अगर आप एक बार क्वेश्चन थ्रो करते हो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन करते हो, वो आपको जवाब नहीं ठीक दे पाते, आप उसको दोबारा कर सकते हैं 2 टाइम, ठीक। लेकिन मैं उनसे सिर्फ यही कह रहा था कि मेरा 2 बार नहीं 1 बार सवाल सुन लें और मुझे उसके बाद आप कह दें नेक्स्ट क्वेश्चन कह दें या कह दें नो कमेंट्स, मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन ये जो राइट है, राइट टू आस्क, राइट टू क्वेश्चन, ये जर्नलिस्ट के पास है, और तो आप ये जर्नलिस्ट से नहीं छीन सकते हैं। और आंसर करना बिल्कुल उनके पास है, जो सामने बंदा बैठा हुआ है, क्रिकेटर बैठा हुआ है, उसके पास है। और इसके अलावा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आपसे सवाल तो होंगे, अगर आपको अपने आंसर नहीं करना तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए था। और हमने वहाँ पे बड़ा मतलब कि मैं समझता हूँ कि मैंने एक बड़ी सब जर्नलिस्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि हमने बाइकआउट नहीं किया इस चीज़ का। उसकी वजह ये थी, हम चाहते थे कि वहाँ के जो पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हो रही है उसका माहौल बिल्कुल ख़राब ना हो, और हम चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का, हसन अली भी हमारे ब्रांड है, वो भी हमारे हीरो हैं। आप मेरा ट्विटर देखें, मैंने उनकी कई 20 बार तारीफ़ की है। वो भी हम आपको दिखाएंगे इनके ट्वीट जिसमें इन्होंने उनकी तारीफ़ की है कौमी। अच्छा अंस, ऑडियंस जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो जानना चाहते हैं असल में आपका सवाल है क्या था, मतलब क्या सवाल था जो उन्होंने सुना ही नहीं आपका, क्या ऐसा सवाल, मतलब आप वो जानना चाह रहे हैं कि वो सवाल तो जरा बताएं। अच्छा, जब से ये इशू बना हुआ है 2 ही चीज़ें लोग पूछ रहे हैं बार बार। एक तो वो ट्वीट क्या था, ट्वीट मैंने आपको बता दी है। जिस ट्वीट पे मुझे लगता है, मैं हो सकता है गलत हूँ, वो मुझे लगता है कि उस वाले ट्वीट पे जो है नाराज़ हैं, या उन्होंने उस वाले ट्वीट पे रिएक्शन दिया जिस पे कोई पर्सनल अटैक है ही नहीं। दूसरा सवाल था लोगों का कि वो मेरा सवाल क्या था। अच्छा, मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा था कि आपके हवाले से बातें चल रही थी कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ रहे हैं, तो मुझे बताएं आप मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ थी या आपने जो है वो आपकी यूनाइटेड वालों के साथ जो है सेटलमेंट हो गई, क्योंकि शादाब है वहाँ पे, वो मुंह से कहते हैं कि हमारा रोटी ग्रुप वहाँ पे है, तो हो गई आपकी सेटिंग हो गई है या कोई बातचीत, क्योंकि समटाइम होता है प्लेयर जाना चाहता है लेकिन फ्रेंचाइज कहते हैं नहीं यार अभी आप एक आधा सीज़न हमारे से खेले। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था। और उस दौरान उन्होंने जिस तरह नाराज़गी का इजहार किया और जिस तरह मतलब कि रिएक्ट किया, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि आपको क्रिकेट बोर्ड नहीं रोक सकता, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर क्रिकेट बोर्ड इस वक्त तक क्यों खामोश है। हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, मजमे में बैठ के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि उनकी क्रिकेटर की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी वजह से ही है, तो वो उनको उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं इस पे हैरान हूँ। रमीज़ राजा हमारे क्रिकेटर चेयरमैन है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इसका एक्शन लें और उससे पूछें कि यार आप मेरे साथ तो जो हुआ क्रिकेट बोर्ड की भी वो उन्होंने इंसल्ट किया वहाँ पे कि क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि क्रिकेट बोर्ड इतना कमज़ोर हो गया है कि आप क्रिकेटर खुद बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि सवाल
ले लेते, जवाब ना देते तो हम कभी भी इसरार ना करते। बहुत शुक्रिया आपका अंश टाइम देने का। अच्छा, आपने नाज़रीन सवाल सुना कि ये इनका सवाल था, कोई ऐसी नहीं कि रूमर्स चल रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ रहे हैं हसन अली या नहीं छोड़ रहे, तो सवाल सुन लेते। ये सहाफ़ी का हक़ है सवाल करना। वो अभी आपको उन्होंने कहा अगर वो पब्लिकली माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई ऐसा ट्वीट हसन अली सामने ले आए कि ये उनके साथ पर्सनल ट्वीट उनके हुआ है। एक ये ट्वीट था, उसमें वो पब्लिक मैसेज उन्होंने गया। तो नाज़रीन मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं हमारी वीडियो से, और नीचे दिए गए कमेंट में आपने ये ज़रूर मेंशन करना है, बताना है कि आप देखिए इसमें बैलेंस कि कौन सही है और कौन गलत है। शुक्रिया।